नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से अपनी बात को आगे रखने का प्रयास करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप से निवेदन है कि आप प्रश्न पूछें, अपनी ऑडियो में क्लिप बनाकर मुझे भेजें ताकि हम आपके नाम के साथ आपका जवाब क्लिप दे सकें। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक प्रचार करें ताकि आप सनातन के सिपाही बन सकें। बाकी आपकी मर्जी। एक प्रश्न आज मिला है मुझे जो कि दीक्षा के ऊपर है। सभी को मेरा प्रणाम। मैं रंजन, जयपुर से। मैं आपसे महायोग की दीक्षा के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। मित्रों, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा दीक्षा क्या होती है, फिर समझ में आएगा महायोग दीक्षा क्या होती है। देखिए, पहली कक्षा का अध्यापक है, 10वीं कक्षा का अध्यापक हो, चाहे MA क्लास का अध्यापक हो, उसको आप क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शिक्षक। लेकिन सबके स्वयं के अध्ययन में अंतर है। आप किसी भी मार्ग से अंतर्मुखी होने का प्रयास करें, चाहे आंखों से, त्रटक के द्वारा, नाक के द्वारा, मुख, किसी XYZ किसी के भी द्वारा आध्यात्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करें, आत्म तत्व की अनुभूति के लिए प्रयास करें, चाहे अष्टांग हो, चाहे षष्टांग हो, चाहे सप्तांग हो। क्या कहते हैं? योग। अष्टांग योग का एक अंग है आसन और प्राणायाम। ये उसका अंग, जो 8 अंग है, यानी वो अलग से 8 अंग में से 2 अंग हैं केवल। जैसे कि आदमी का केवल एक हाथ एक पैर, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं? योग। और एक होता है आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभव के पश्चात जो घटित होता है, वो भी कहलाता है योग। एक को योग की अनुभूति हुई आधे घंटे, 1 घंटे की, 2 दिन की, 1 दिन की हुई, और एक 24 घंटे उसी अनुभूति में रहता है। दोनों योगी है, दोनों को योग घटित हुआ, लेकिन एक को 1 घंटे, एक को 24 घंटे का, जीवन भर का। सब के नाम एक है। उसी भांति दीक्षा भी, इनके विभिन्न स्तर हैं, विभिन्न एनर्जी के लेवल हैं, लेकिन कहलाती सब दीक्षा है। दीक्षा का तात्पर्य क्या हुआ? दी इच्छा, यानी सामने वाला जिसको आप गुरु बना के उसके शरण में निवेदन हुए हैं, मतलब उसने आपको जिस हृदय, जिस विषय में जिज्ञासा थी। नॉर्मली दीक्षा का तात्पर्य अध्यात्म पे लिया जाता है। आपको आत्म तत्व होने का प्रयास करना है, उस दिशा में उसने आपका मार्गदर्शन किया। मार्गदर्शन होने के साथ अपनी शक्ति भी आपको अगर दी, और शक्ति भी आपको किस तरीके से दी, फिर वो शक्ति आपको जो मिली वो आपको किस तरीके की हुई। क्योंकि योग के लिए स्टेप्स क्या है? सबसे पहले आप अंतर्मुखी हो, आंख, नाक, कान, मुंह द्वारा। तो किसी व्यक्ति ने क्या आपको अंतर्मुखी होने की माचिस लगाई, यानी दीक्षा दी। एक दूसरी दीक्षा जो शक्तिपात दीक्षा या महायोग दीक्षा कहलाती है, वो दीक्षा क्या होती है? अच्छा, अब होता क्या, आपने दीक्षा दी, अंतर्मुखी हुए, उसके बाद गुरु कुछ नहीं कर पाता है। आप अपना साधन करो, आगे जाओ, क्योंकि गुरु खुद रहेंगे। और हो सकता है उसके बाद मंत्र जप करता। अच्छा, मंत्र भी क्या है? आपको रामनामी दिया, शिवनामी दिया, विष्णु नामी दिया, XYZ। जिस व्यक्ति ने आपको मंत्र दिया, जो विधि बताई, उस व्यक्ति की औकात क्या है? आपसे तो अधिक औकात है, क्योंकि आपका वो गुरु है। अब असली है नकली है, ये तो ईश्वर की देन है, और पहचान सकते। मैंने गुरु की पहचान पर
इस पहले क्लिप भी दिया है कि कलयुग में गुरु मत करो, गुरु ठगी होते हैं, गुरु की पहले परीक्षा लो, ठोंक बुझा के देखो। 1000 में एक सदगुरु मिलेगा तुमको, सब पैसा नोचने वाले लोग मिलेंगे। हमारे मित्र हैं, मैं बार बार उनका उदाहरण देता हूँ, गाजियाबाद के आईटी में कंपनी बनाई छोटी सी, योगेश ठाकुर। अपने गुरु को उन्होंने कर्जा ले करके लोन दिया था, कर्जा दे करके। खैर छोड़िए, अब वो व्यक्ति की क्षमता क्या है, ठीक है। अब उसने एक कई प्रकार ये हो गए कि रामनामी दी, कृष्णनामी दी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जिस मंत्र जप के द्वारा शक्ति प्राप्त करी उसी मंत्र पर उसका अधिकार है, और वो आपको वो मंत्र दे करके कुछ थोड़ी शक्ति दे के अंतर्मुखी होने का मार्ग बता देता है, ठीक है। अब होते हैं कौल गुरु और शक्तिपात गुरु। कौल गुरु हर तरीके की दीक्षा दे सकते हैं, शक्तिपात गुरु तो कौल गुरु होने के साथ गुरु और भी आगे के होते हैं। शक्तिपात दीक्षा में तो गुरु अपनी शक्ति से आपको अंतर्मुखी ही नहीं करता है, आपकी जाके सीधे कुंडली पर प्रहार करके कुंडली शक्ति ही जागृत कर देता है। खत्म। आप अंतर्मुखी हों, तमाम अवस्थाएं हैं, कई साल करिए जाप, फिर कभी हो सकता है आपकी कुंडली जागृत हो जाए। और ये काम शक्तिपात गुरु अपने, अच्छा वो कैसे करता है, नेत्रों से देखकर, संकल्प के द्वारा, दूर संकल्प के द्वारा। शिवमतीर्थ जी महाराज मुंबई में बैठ के लंदन में दीक्षा देते थे, यानी आप धरती पर बैठे गुरु और आप हो चंद्रमा पर, आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी। ये संकल्प दीक्षा है। छू करके मत्थे पर हाथ रख के शक्ति दे दी। जैसे मतलब मैं आगे नहीं बताऊंगा, मतलब नहीं कुछ ऐसी बात जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए वो नहीं बोलूँगा। जीवनी में लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिए हमारी, मेरे freeध्यान.blogspot.com में मेरे बारे में मैं बार बार वर्णन करके करना ठीक नहीं है। वो दीक्षा, अब गुरु ने आपको छूकर दीक्षा दी, सहला के दीक्षा दी, मस्तक पे टीका लगा के दीक्षा दी, या यहाँ हाथ रख के दी, या कहाँ हाथ रख के दी, वो गुरु के ऊपर निर्भर करता है। शक्तिपात परंपरा में ढेकड़े जी महाराज थे, उनके शिष्य एक थे नासिक में, वो जो है चिट्ठी से दीक्षा देते थे। पत्र आपको दिया, आप निश्चित समय पर सुबह 4-5 बजे खोलिए, आपकी शक्ति जागृत, क्योंकि वो चिट्ठी में संकल्प बंद करके भी देते थे। विज्ञान की दृष्टि में तो ये बड़ा अजीब ही बात है, लेकिन ये होता है, होता था, होता है, होता रहेगा, और अभी भी इस तरह के दीक्षाएं होती हैं। तो ये दीक्षा हो गई, ठीक है। अब देखिए गुरु मतलब यानी गुरु ने आपको किस अवस्था में लाके पहचान दिया। जैसे कि कल ही एक प्रश्न आया था कि साहब वो इस्कांस वाले करें, कृष्ण भक्ति करो, क्योंकि प्रभुपाद ने कृष्ण भक्ति करी और उसके द्वारा सनातन का असीम प्रचार किया। श्री कृष्ण की बड़ी कृपा थी। लेकिन ऐसा नहीं है, तुलसी ने राम की कृपा करी, बहुत लोगों ने माँ की दुर्गा आराधना करी, किसी ने श्री राम शर्मा आचार्य ने गायत्री की आराधना करी, इतना बड़ा समाज पैदा कर दिया। लेकिन लोग, दुख ये है कि लोग उसको गायत्री समझ नहीं पाए श्री राम शर्मा आचार्य को, उस स्तर तक ना कोई उस स्तर का भी नहीं है, ना पहुँचा है, ना समझ पाया है। लेकिन ढिंढोरा पीट रहा है, वो गायत्री करो, इसका नाम हरे कृष्ण हरे राम। प्रभुपाद के स्तर का कोई नहीं, कोई उनको समझ ही नहीं पाया। ऐसे ही होता है, मेरी डबली मेरा राम, आओ मैं ही सही बाकी गलत। इससे बड़ी मूर्खता, ये ज्ञान तो है उनको, लेकिन ये वाणी मूर्खता की है कि मैं ही सही बाकी गलत। ऐसा नहीं है। अध्यात्म के हजारों तरीके हैं, हजारों मार्ग हैं, और ये निश्चित मतलब ये निर्भर करता है कि शिष्य की शक्ति क्या है, क्योंकि जगत में गुरु केवल ईश्वर है और कोई नहीं। वो ही विभिन्न रूपों में दीक्षा देता है, इसीलिए बोला गया है कि गुरु ही ईश्वर। क्यों? अब आप देखिए, जब अर्जुन को भगवत गीता मतलब भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, तो अपना रूप दिखाने के पहले, उनको शक्ति देने के पहले बोला, तू इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकता। और तब उन्होंने उनको दीक्षा दी, अपनी शक्ति उनको प्रेषित करी, ताकि अर्जुन की शक्ति बढ़ जाए, वो उसका रूप सहन कर सके।
लेकिन वो अर्जुन थे, महातपस्वी, कितने हजार तपस्या करके आए थे वो तमाम, लेकिन फिर भी उनको ये सब करना पड़ा। तो अपन लोग तो चिंदी चोर हैं, चींटी के बराबर छोटे से हैं, केवल कोई यूँ कर दे तो खत्म हो जाए। तो हम लोगों के लिए वो चीज़ दिखाने के लिए ईश्वर ने मानव रूप में ही, ताकि शिष्य भयभीत ना हो, शिष्य मतलब कोई उसको संकोच ना हो, मानव रूप में ही शक्ति दे करके गुरु बना करके ये कार्य संपन्न करवा देता है। क्योंकि सर्वत्र ब्रह्म सर्वस्य ब्रह्म वेद महावाक्य है। तो जो आत्म तत्व परम ब्रह्म जो आत्मा के बंडलों में घूम रहा है आदमी का रूप धर के, वो शक्ति तो परम ब्रह्म की ही है, खाली रूप अलग हो गया। तो यानी गुरु ही आपका ईश्वर है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो परम ब्रह्म का ही रूप है, क्योंकि परम ब्रह्म ये चाहता है कि आप उसके बारे में जान सकें। इसलिए किसी मानव पिंड के अंदर वो शक्ति दे करके बोल देता है, बेटा जाओ तुम प्रचार करो और मेरे रूप तक लोग आ सकें, ये प्रयास करो। वो होते हैं शक्तिपात के एक तरीके से, या महायोग दीक्षा के गुरु। क्योंकि ये सही बात है, मैंने बहुतों को देखा है कि शक्तिपात की दीक्षा के अतिरिक्त अगर आप दीक्षाओं की बात करें तो सबसे नंबर 1, अब शक्तिपात दीक्षा किस मंत्र दे देते हैं, मंत्र गौड़ नहीं होता, क्योंकि जो मंत्र वो नॉर्मली जो शिष्य करते हैं, इष्ट जो शिष्य का इष्ट होता है, जो शिष्य करता आता है, उसी मंत्र से शक्ति डाल के वो दीक्षा दे देते हैं। ये नहीं कि तुम विष्णु का करो, तुम शिव, जो तुमको पसंद आए, दत्तात्रेय का करो, शिव का करो, विष्णु करो, जो चाहो वो मंत्र गुरु दे देगा। तुम्हारे अंदर शक्ति तुम करो, तुम आनंद लो, बस केवल साधन का आनंद लो, शक्तिपात दीक्षा की क्रिया का आनंद लो। सबसे नंबर 1 जगत में सबसे उच्च कोटि की दीक्षा अगर है तो वो है शक्तिपात दीक्षा, जिसमें कि कुंडली जागरण हो, जो महायोग है। दूसरे उससे ऊपर नीचे है, लेकिन क्योंकि शक्तिपात दीक्षा किसी 80 साल के बुढ़े को भी हो सकती है और 7 साल के जवान को भी हो सकती है। उनको हल्की हल्की मतलब मंत्र दीक्षा दे देते हैं। तो मैंने हालांकि इसमें शायद क्लिप डाली है, वैसे मेरे फरीदान डाट ब्लॉग में कितनी तरीके की दीक्षा है उस पर लेख लिखा हुआ है, दीक्षा क्या है, कितनी दीक्षा है। तो यहाँ पर तो मैं महायोग की बात कर रहा हूँ। तो इसके अलावा क्रिया योग, ये महाअवतार बाबा क्रिया योग जवानों के लिए है। उसमें जवान होना कंपलसरी है, मतलब आप बैठ सकें, प्राणायाम ध्यान कर सकें और साथ में मंत्र जप कर सकें। उसमें मंत्र जप करा करके विभिन्न चक्रों का क्रिया योग के द्वारा कुंडली जागृत करते हैं, और वो आपको करना पड़ता है, गुरु नहीं करता है, आपको खुद करना पड़ेगा, तब आपकी जागृत होगी। लेकिन शक्तिपात में गुरु की कृपा से ही जागृत हो जाती है। मतलब आपको सिर्फ आसन पर बैठना है और अपनी ओर से कोई जोर नहीं लगाना। अगर जोर लगाएंगे तो वो कुंडली शक्ति रुक जाएगी, अपने आप गुरु ने जागृत कर दी है, गुरु शक्ति से ऊपर जा रही है। आपको केवल समय देना है ध्यान लगा करके, मतलब अपनी ओर से कुछ नहीं करना, आसन में बैठ जाना है। क्रिया योग में क्या नंबर 2 पर मैं रखता हूँ इसको, इसमें आपको कुछ करना पड़ता है और दोनों के नतीजे वही हैं जो एक होते हैं। अंत में दोनों एक ही मिल जाते हैं जाकर, चाहे क्रिया योग का हो चाहे शक्तिपात का, अंत में एक ही जगह पहुँच, गंतव्य एक ही है। बाकी जो दीक्षाएं हैं वो केवल अंतर्मुखी होने की दीक्षा है, मतलब यहाँ से सिर्फ यहाँ तक बस, लेकिन ये यहाँ तक है बस, खत्म। उसके बाद गुरु का कुछ नहीं। आप यहाँ से यहाँ जाए और उसके बाद अपने आप नीचे जाइए, लेकिन गुरु क्या सीधे यहाँ से लेके उसने सीधे कुंडली तक पहुँचा जागृत कर दिया आपकी, वो महायोग दीक्षा है। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा शर्मा जी, रंजन कुमार जी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वत्र ब्रह्म। आप प्रश्न पूछते रहें, आपका स्वागत है।